में इलेक्शन से पहले सियासी गर्मा गर्मी तेज। कल के हुकूमती इत्तेहादियों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज संभाल लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग पर लफ्जी जलगार। फैसल करीम कुंडी बोले, हालात खराब करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल देने से क्यों कतरा रहा है? नदीम अफजल चंद बोले, एक जमात वोट को इज्जत दो के नारे से भाग रही है। सियासी जमातों को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर भरपूर जवाबी वार। हनीफ अब्बासी कहते हैं, इनके पास भुट्टो जिंदा है के सिवा बेचने के लिए कुछ नहीं। पीपी की कारकर्दगी 0/0 रहेगी। कभी नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी तनवीर बोले, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बात की, सोचना होगा कौन लोग हैं जो तरक्की करते मुल्क में रुकावटें डालते हैं। सियासी माहौल में तलखी बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। शाजिया मरी ने नून लीग को आड़े हाथों लिया। हनीफ अब्बासी के बयान की मसम्मत, कहती हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन। नून लीग बौखलाहट का शिकार। 2013 का इलेक्शन सहारे से जीता। सिंध के साथ नून लीग ने हमेशा सौतेले जैसा सलूक रवा रखा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को इलेक्शन में मुकाबले का चैलेंज। मेहमारे पाकिस्तान वेलकम बैक। साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास से जारहाना खिताब। बोली, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वजह से अवाम को महंगाई मिली। नवाज शरीफ की वापसी अवाम की तकलीफ के खात्मे का ऐलान है। अवामी मैंडेट से सियासी मंजरनामा बदल देंगे। हमने मुआशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। पाकिस्तान के अवाम अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे महंगा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल का रेट 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम से क्या कुछ बटोरा जा रहा है, सुनो न्यूज तफसीलात सामने ले आया। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 82 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे, डीलर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे और 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी शामिल। डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की वसूली। IMF मुआहदे के तहत हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। सजावल में शहरियों ने मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकालकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शहरी मोटरसाइकिल को चारपाई पर रखकर शहर में घुमाते रहे। शहरियों का कहना है, महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को गरीब की कोई फिक्र नहीं। जाएं तो कहां जाएं? महंगे तेल के आफ्टर शॉक। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1000 से बढ़कर 1200 हो गया। पेशावर का किराया 1800 से 2000 कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने के लिए अब 1700 रुपए और कराची के लिए 6500 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। ट्रेनों के किराए एक माह में तीसरी बार बढ़ने का खदशा। मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% तक इजाफे का इम्कान। अमनो अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का मैंडेट। निगरान हुकूमत इंतखाबात में इल्तिवा का कोई जवाज नहीं लाएगी। इंतखाबात के इनकाद पर सरहदों की सूरत हाल के असरात नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान में किसी का नाम लेने पर पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सियासत से दूर करने का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का 18 सितंबर को अमेरिका का दौरा शेड्यूल। अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुख्तसर मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को अमेरिकी सदर का दावतनामा मौसूल हो गया। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब शेड्यूल। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जो यूएन जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून का रैली और जलसा करने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक मीनार पाकिस्तान पर अवामी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में जलसागाह ले जाया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। आला क़यादत ने पार्टी को फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का टास्क सौंप दिया। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग को प्यारे हो गए। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता ऐलान। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, राजा रियाज की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम से मुताल्लिक फैसला अफसोसनाक। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। गुड टू सी यू से डूबते सूरज तक का सफर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायर्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन से अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। बतौर चीफ जस्टिस कई अहम केसेस के फैसले दिए जिनके मुल्क की सियासत पर अहम असरात मुरत्तब हुए। महंगा पेट्रोल नामंजूर। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। महंगे पेट्रोल और बिजली से नफ्सियाती बीमारियों में भी इजाफा हुआ। उन लोगों को सामने लाना होगा जिन्होंने अवाम को मुश्किलात में फंसाया। अब खामोश रहना जुर्म। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने IPP से मुआहिदे किए। इन मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बिजली के बाद गैस का गर्दिशी कर्ज भी आउट ऑफ कंट्रोल। 2900 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के बाइस गैस की कीमतों में दिसंबर से भारी इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली घरों के जिम्मे गैस कंपनी के 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं। गैस कंपनीज LNG की फरोख्त में 250 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रही। हुकूमत के पास अवाम पर बोझ मुंतकिल करने के सिवा कोई रास्ता न बचा। ओवर बिलिंग पर नेपरा का एक्शन। चेयरमैन वसीम मुख्तार ने तकसीम कार कंपनियों को तलब कर लिया। बोले, हालात इस नहज पर हैं कि तल्ख फैसले लेना होंगे। हुकूमत के सख्त फैसलों पर अवाम को साथ देना होगा। ओवर बिलिंग से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से 3,31,000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी के 10,000 से जायद थैले पकड़े गए। खैरपुर, सिंघार और घोटकी से 5700 से जायद यूरिया की बोरियां बरामद। कंबर शहदाद कोट से 1000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,000 लीटर खुर्दनी तेल पकड़ा गया। पंजाब में चीनी 140 रुपए किलो मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हर खानदान यूटिलिटी स्टोर से एक माह में 5 किलो चीनी खरीद सकेगा। शहरियों को चीनी खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। जनूबी पंजाब से 9 रोज में 3,792 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। पेस्को रीजन में मजीद 137 बिजली चोर गिरफ्तार।
कोयटा में 271 कनेक्शन मुनक़ता, 3 करोड़ 38 लाख रुपए जुर्माना। बहावलनगर, फोर्ट अब्बास, उच्च शरीफ, लालिया में भी कार्रवाइयां। लाहौर में गंगाराम अस्पताल का MC भी बिजली चोर निकला। वापडा एहलकार पर तशद्दुद, डॉक्टर आमिर और अहलिया के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस करेंसी डीलर्स की फहरिस्तें तैयार। स्टेट बैंक और FIA ने 432 अफराद का सुराग लगा लिया। 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। एंटी करप्शन लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। सदर PTI का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन ने इल्जामात की तफसील जारी कर दी। माली फायदे के लिए लाहौर मास्टर प्लान में जालसाजी की। प्लान में रद्दोबदल करके अपनी जमीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की। साइफर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद बट ने पीर को इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली था। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। MKM ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कच्चे के इलाके के दौरे का ऐलान। एशिया में क्रिकेट का सुल्तान कौन, फैसला कल होगा। फाइनल में भारत और श्रीलंका कोलंबो में आमने सामने आएंगे। श्रीलंकन टीम को बड़े मार्के से पहले धचका। बॉलर महेश ठेकशाना इंजरी के बायस फाइनल से बाहर हो गए। सोहान मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में शामिल। भारत के लिए एशिया कप जीतना आसान नहीं होगा। श्रीलंका का बॉलिंग अटैक काफी मजबूत। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बांग्लादेश के हिसाब से पिच बिल्कुल परफेक्ट थी।